हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम आपको +2 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा आज, चैप्टर 9। हमारा चैप्टर 8 जो था वो कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब इसमें जो 9 चैप्टर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चैप्टर 9 लेक्चर 1 होगा इस पर। ओके, और क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज के 1 to 5, क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी से। उससे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में डिफरेंशियल इक्वेशन के, एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिस्कस करना है हमें। तो इसमें देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, हमने लास्ट क्लास में क्या किया है कि वी हैव डिस्कस्ड द डेरिवेटिव। 5th चैप्टर में डेरिवेटिव किया है हमने, ओके। 6th चैप्टर में किया है, ठीक है। एंड देन 7th चैप्टर आपका इंटीग्रल किया है। तो अब इसमें जो डेरिवेटिव किया है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू वाई तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एफ डैश एक्स कहते हैं, जिसको हम डैश भी लिखते हैं, यू नो दैट। एंड दिस वैल्यू विल कम एनी अदर फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स if we are taking, that is called dy by dx, and value of that is, let us suppose, gx. Okay, you know that. Now integral of this gx, because dx will go in the antiderivative, you know integral is antiderivative, so means gx into dx will be equal to function fx यानी y, ओके। तो एंटी डेरिवेटिव यानी कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव जी एक्स है, तो इंटीग्रल ऑफ जी एक्स क्या होगा, वो जो फंक्शन है एफ एक्स वो होगा, यानी वाई। तो दैट इज वाई। तो मीन्स ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई, इक्वल बन गया इसमें कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। एक इक्वेशन बन गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एनी फंक्शन इन एक्स वेरिएबल, independent variable x, independent variable x, dependent y, okay, where y is equal to fx. We know what is this y, fx, okay. So derivative is written dy by dx, and value of the derivative will be any function in variable x dx. तो दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन नाम दिया है, यानी कि इसमें क्या है, डेरिवेटिव involved in an equation, okay. So we can say equation is known as differential equation. In general, what we can say, an equation involving derivative of the dependent variable, derivative of y dependent variable with respect to independent, and with respect to x is independent variable, इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी को जनरल वे में हम ये कहते हैं, किसी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, डिफरेंशियल डेरिवेटिव इक्वेशन। तो नाउ हियर एग्जांपल, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ओके। x इंटू dy by dx plus y equal to 0. Many example you can give, but derivative must be there, or derivative may be double derivative 2d2y by dx square, you know, okay. Derivative, second order derivative, okay, we know. And this dy by dx whole cube is equal to 0. This also differential equation. So many example you may give. These are the examples of differential equation. Now after that, this is introduction, simple, okay. After that, order and degree we have to discuss. Now what is order? Order of a differential equation किसको कहते हैं order? Order क्या होता है? Highest order derivative involved in a differential equation. जितने भी ऑर्डर उसमें डेरिवेटिव ऑर्डर, यानी कि डेरिवेटिव का 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, एक ही इक्वेशन में है, तो उनमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कहते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल है, 2 इंटू डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 3।
तो इसमें ऑर्डर, कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाईएस्ट ऑर्डर। ये तो यहाँ वन ऑर्डर का dy बाई dx यूज हुआ, एक टर्म में डबल डेरिवेटिव भी है, तो ये सेकेंड ऑर्डर की बन गई, तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 बना, तो दैट्स व्हाई व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो लाइक दैट एग्जांपल आई एक्सप्लेन इन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो नो डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर, जितनी हाईएस्ट ऑर्डर उसमें यूज हुआ सबसे बड़ा ऑर्डर, ठीक है। डिग्री, अब डिग्री की बात आती है तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिग्री की बात आती है तो पॉलिनोमियल होना जरूरी है। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इज नॉट द polynomial. Some differential equation are polynomial, some differential equations are not polynomial. For example, देखो यहाँ पर कि degree of a differential equation it must be polynomial equation. polynomial equation होनी चाहिए in y dash, y double dash, y triple dash, मतलब ये डेरिवेटिव जो वेरिएबल है इनमें वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मीनिंग इनकी पावर, पावर पॉजिटिव इंटीजर, ओके, पॉजिटिव इंटीजर, पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर मस्ट बी देयर, देन ओके। तो इसमें पावर इनकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, इनकी पावर। तो अब इसमें क्या है? डिग्री ऑफ सच डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो आपका ऑर्डर बना है उसका सबसे पहले ऑर्डर देखा हाईएस्ट ऑर्डर, फिर उसकी पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। अब मान लीजिए दो जगह है, दो टर्म में है सेम ऑर्डर, तो उसमें जो पावर हाईएस्ट होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री of the differential equation if it is polynomial. If it is not polynomial, then not defined, okay. If any differential equation not polynomial, then not defined. You will learn in the exercise which are not polynomial, okay. Forward I will tell which are not polynomial, ठीक है। Like this question number 1 in the exercise 9.1 NCERT book. So now we have to solve, ठीक है, that exercise. तो degree and order simple thing हो गया, highest order used in the differential equation that is called the order, and highest order की highest power हो that is called the degree, but that must be polynomial. ये condition इसके साथ है, otherwise degree not defined. If any differential equation is not polynomial, then degree not defined, okay. Now next, beta continuous. Now beta degree and the order you have to find in the exercise 9.1 question 1. What is question 1? In these all question saying that find the order and degree of the following differential equation. exercise 9.1 में यही फाइंड करना। अब देखो क्वेश्चन 1 क्या है? d4y अपॉन dx पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो साइन फंक्शन आ गया, साइन एंड यहाँ पर जो डोमेन है, डोमेन आपका डेरिवेटिव है इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब डोमेन जो है वो डेरिवेटिव हो गया, ट्रिपल डेरिवेटिव, तो इसको अगर एक्सपेंशन करे साइन एक्स का तो ये इनफाइनाइट सीरीज बनती है। तो इसमें टर्म जो है कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। ये मतलब रिपीटेड वैल्यू फंक्शन होता है साइन एक्स कोस एक्स। तो इसमें अगर एक्स के प्लेस पर डेरिवेटिव आ गया तो इन द डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन इन द डेरिवेटिव वेरिएबल इन वाई डैश, वाई डबल डैश, ट्रिपल डैश, इसमें पॉलिनोमियल होता है वो। तो ये पॉलिनोमियल में हमें इसको देखना है कि ये इसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल बट इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर 3 ऑर्डर यहाँ है, 4 ऑर्डर यहाँ है, 4 ऑर्डर की।
तो ये ऑर्डर तो 4 हो गया इसका, 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट it is not polynomial, so degree not defined. This is most important. Degree of this differential equation not defined, because this equation, differential equation, is not polynomial equation. ये polynomial equation नहीं है. ओके, क्लियर? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होनी चाहिए और ये इनफाइनाइट टर्म बनेगी, क्योंकि ये साइन ऑफ जो फंक्शन है इसमें वो जो है डोमेन जो है वो डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव की वैल्यू डोमेन में जो हम चेंज करेंगे इसकी वैल्यू ए इनफाइनाइट सीरीज बनेगी. ओके, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल. नाउ अंडरस्टूड? क्लियर? यस. अब ट्रिग्नोमेट्री में जो डोमेन के प्लेस पर अगर ये फंक्शन डेरिवेटिव आ जाएंगे तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होगी जो कि पॉलिनोमियल नहीं है. अब यहां देखो y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसमें सिंपल ऑर्डर कितना है, 1 डैश है तो 1 ऑर्डर. y डैश मीन्स dy बाई dx. आई टोल्ड y डैश मीन्स dy बाई dx. So then 1 order, and highest power of this power here 1, no power here, then 1 power. So the 1 degree order and 1 degree of this differential equation. Done. Answer. Similarly, question number 3. What is in question 3? Question 3 is ds upon dt power 4 plus 3s into d2s by dt square. यहाँ इंडिपेंडेंट टी वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, एंड डिपेंड एस. तो एस के डिपेंडेंट में डेरिवेटिव है. ओके, अब ये है फर्स्ट डेरिवेटिव डी एस बाई डी टी, वन डेरिवेटिव. ये डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव. तो हियर व्हाट इज हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज्ड? इन्वॉल्व हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2. So what is the order of this differential equation? 2. So order is 2. After that, what is the highest power of the highest order? अब highest order की एक ही टर्म है, इसमें इसकी पावर कितनी है? 1 है. That's why degree is 1. Done. Similarly, question 4. Okay. Now question 4. What is question 4? Question 4 is d2y by dx स्क्वायर होल स्क्वायर. देखो यहां पर आ गया ना पावर 2 प्लस कोस ऑफ dy by dx, बट दिस ड्यू टू दिस कोस ऑफ dy by dx दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ कोस एक्स आल्सो इनफाइनाइट सीरीज. सो ये टर्म इनफाइनाइट बनेगी, इसलिए ये फाइनाइट टर्म नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री नहीं होगी, नॉट डिफाइंड. बट अब हाईएस्ट ऑर्डर यूज्ड है, dy by dx यूज्ड, d2y by dx स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट ऑर्डर है 2, तो डिग्री ऑर्डर इज 2, बट डिग्री not defined due to that this equation is not a polynomial. Understand this thing. This is due to this, it is not polynomial. Done. Not defined. Now question number 5. What is question 5? d2y upon dx square is equal to cos 3x plus sin 3x. Okay. अब यहाँ पर जो है ना वो हमने तो देखा थे, वहां पर कोस एक्स और साइन एक्स, एक्स के प्लेस पर वहां ऑर्डर था तो डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है. बट यहाँ ये डेरिवेटिव नहीं यूज हुआ. अगर यहाँ डेरिवेटिव होता dy बाई डी एक्स तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता. अब नाउ इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल. सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल. सो ऑर्डर हाईएस्ट यूज हियर 2. ओके, एंड power of the highest order is 1, so degree 1, because it is a polynomial, because in the domain here not derivative. If in the domain derivative used here, then it will not be polynomial. Be careful, be remember.
Okay, in the trigonometric function, if domain at the domain place derivative is there, at domain place derivative is there, then this is not polynomial. Okay, done. Now this also clear that order 2 and power is 1 highest, then degree 1. Done. Okay. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact, and share the video to that friend or that relative whose children or friends or relatives studying in +1, +2 and 10 classes, because link I am giving with the video of the 10th class link also. If any relative or friend studying in 10th class, to send the video to the 10th class also, because they will get the link of the 10th class all videos and they will watch. But first guide them, they must subscribe the channel. If they subscribe by their own device, if you send the video, they must open and subscribe first. Then automatically they will get the all things and they will see the link also of the other classes, all video, chapter wise, all concept, all exercise, all questions of NCERT book. They may see, they may watch, they may understand. Okay, every concept clearly explained in all the videos, in all the chapter, all concept. Okay, so and guide to them कि they must share forward to their friends. उनको गाइड करो कि अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को आगे भेजे वीडियो, उनको भी सेम गाइड करें. जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब पहले करें, तब फिर सारे नोटिफिकेशन उनके पास आ जाएंगे. ओके, and they may watch 10th class, 11th class and 12th class, all NCERT CBSE syllabus they may see. Okay, now this. Okay, thanks.